गांव करसिंधु का भाई बलराज कुंडू की जन जागृति यात्रा का उन्हें से स्वागत करा जोर से, तो उसका हाथ जोड़ के धन्यवाद करा, सबने नमस्कार करा और कुछ बात आप सबके बीच में करा ले। उम्मीद करेंगे आप उन बातों में ध्यान देकर सुनोगे। राजस्थान का फतेहगाम नांगल चौधरी से यात्रा शुरू हुई, तो इस यात्रा में शुरुआत करने की जरूरत क्यों पड़ी, उन तमाम मुद्दों के ऊपर ध्यान देंगे। आप सबने बता दिया रोहतक का एक नया मलका ऐसा है जिसकी बेटियां आज बसा में सुरक्षित सफर करे हैं। 18 बस भाई बलराज कुंडू ने उन बेटियां की खातिर लगा रखी है। विधानसभा के अंदर यदि सीटी का मुद्दा किसी ने उठाया था तो हरियाणा के एकमात्र विधायक भाई बलराज सिंह कुंडू थे। हमारे जितने भी दादा की तनख्वाह जब सरकार काटने लग रही थी, यदि उस तनख्वाह ने किसी ने बचाने का काम करा था तो महम के एकमात्र विधायक वो बलराज सिंह कुंडू थे। जब यह सरकार आप लोगों की पुलिस की भर्ती का रिजल्ट नहीं निकाल रही थी तो वो मुद्दा भी भाई बलराज सिंह कुंडू ने उठाया था। किसान आंदोलन में शहीद किसानों को 2-2 लाख रुपए देने का काम देश के एकमात्र विधायक बलराज सिंह कुंडू ने किया था। और जन जागृति यात्रा नांगल चौधरी तो चल के चंडीगढ़ तक जाएगी, उन तमाम मुद्दे में समाज में जगाने का काम करेगी जिन मुद्दे पर आप सोए पड़े हैं। आप सबका अनुरोध करूंगी दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार जयकारा भाई बलराज सिंह कुंडू के समर्थन में लगाओगे। भाई बलराज कुंडू आप आगे बढ़ो, भाई बलराज कुंडू आप आगे बढ़ो। अभी मैं अनुरोध करूंगी भाई अनुराग खटकर जी से, वो अपनी बात रखेंगे। बहुत ही मान और सम्मान के योग करसिंधु गांव की पावन पवित्र धरा पर मौजूद करसिंधु गांव के सम्मानित बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सर्वप्रथम तो आपके बीच पधारे महम से निर्दलीय विधायक जन जागृति यात्रा को नांगल चौधरी से लेकर के चंडीगढ़ तक ले जाने वाले हमारे विधायक आदरणीय बड़े भाई बलराज कुंडू जी का सर्वप्रथम तो सबसे पहले स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद इसलिए करता हूं क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इस प्रकार के हालात पैदा हो गए कि भाई बलराज कुंडू को यात्रा निकालनी पड़ी। बलराज कुंडू जी आज आपके बीच केवल सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपके बीच में आए हैं। और यह व्यवस्था परिवर्तन क्या होता है, उदाहरण के तौर पर बहुत थोड़े शब्दों में आपको बताना चाहूंगा। आप सब जानते हो 3 साल पहले यहां पर मैडम प्रेमलता विधायक थी, उसके बाद दुष्यंत चौटाला को आप लोगों ने सत्ता परिवर्तन करके विधायक बनाने का काम किया। सत्ता परिवर्तन तो हो गया लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने मैडम प्रेमलता ने भी यहां पर अपने कुछ एजेंट छोड़ रखे थे जो उनका कमीशन का लेन देन का काम किया करते थे। आपकी सुनने वाला भी उस टाइम कोई नहीं था, आप दुखी परेशान हो गए, कोई आपको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। फिर आपने यहां से आपके लाडले दुष्यंत चौटाला को युवा देवीलाल समझ करके आपने वोट दे करके हरियाणा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। और वही व्यवस्था आज है। आज इस प्रकार के हालात हैं, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना मास्टर है, ना पीने के लिए पानी है, ना बिजली है, ना कोई किसी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं आप लोगों को मिल पा रही, ना रोजगार है। बहुत शर्म की बात है, आए दिन सड़कों के ऊपर युवा, किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग बैठा रहता है, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। और इस प्रकार की व्यवस्थाओं को बदलने के लिए भाई बलराज कुंडू मैदान में आए हैं। इसलिए करसिंधु गांव में जोरदार स्वागत उनका करना चाहिए ताकि भाई बलराज कुंडू का हौसला बढ़े और भाई बलराज कुंडू आपके साथ से, सहयोग से, आपके आशीर्वाद से आगे बढ़े। और एक बात और मैं भाई बलराज कुंडू जी को बताना चाहूंगा, ये करसिंधु गांव जो है ये बहुत ऐतिहासिक गांव है, ना केवल उचाना के लिए बल्कि इन्होंने हरियाणा प्रदेश की राजनीति को भी बदला है। बदला है कि नहीं बदला है? जब चौधरी वीरेंद्र सिंह आपके ऊपर तानाशाही कर रहे थे तो आपने
देसराज नंबरदार जी को आगे करके उनके नेतृत्व में करसिंदू गांव ने और आसपास के लोगों ने लड़ाई लड़ी और चौधरी वीरेंद्र सिंह को सत्ता से बाहर किया। ठीक उसी प्रकार जब चौधरी देसराज नंबरदार हमारे बीच नहीं रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहां से चुनाव लड़ने आए, उचाना की राजनीति को पहचान गए और उसके बावजूद दुष्यंत चौटाला यहां से आए। क्या करें, देसराज नंबरदार जी तो नहीं रहे, लेकिन आपने और अन्य देसराज नंबरदार पैदा करने पड़ेंगे जो आपकी लड़ाई को लड़े, नहीं तो जो हाल आज आपका है इससे भी माड़ा हाल आगे होने वाला है। इसलिए साथियों बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और भाई बलराज कुंडू का साथ देना पड़ेगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मास्टर राजाराम जी भाई बलराज कुंडू विधायक जी का चद्दर दे करके जो है करसिंदू गांव में पहुंचने पर सम्मान करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करने का काम करें। मैडम आप बोलोगे। इसके बाद मैडम सिक्कम शोगन जी अपने विचार रखेंगे। आदरणीय सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मीडिया कर्मी और मेरी मातृशक्ति, मैं यहां पहुंचने पर बलराज कुंडू जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, क्योंकि अब जो देश की परिस्थिति और स्थिति है उसको कुछ न कुछ एक नया आलम हमें पैदा करना पड़ेगा। राजनीति के अंदर एक नया तरीका हमें पैदा करना पड़ेगा ताकि हम जो शोषण का शिकार हो रहे हैं, उचाना का खासकर 50 साल हो गए, दो परिवार ने अच्छा सिस्टम बना रखा है। चढ़ कांटो तेरी बारी, उतर कांटो मेरी बारी, लेन देन में खक नहीं, साहूकारी में शक नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने सप्पा खेड़ी के बाद चाहे राजनीतिक सिस्टम पे हो और चाहे राजनीतिक सिस्टम पे हो, करसिंदू को मैं मेरा दूसरा गांव मानती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने यह भी पता है कभी मैं दुष्यंत के साथ थी और वो तन मन धन से मतलब मैंने मेहनत करी थी, पर मैंने आज पछतावा है। और आप लोगों ने यदि किसी एक बंदे ने भी मेरे कहे तो वोट दिया तो मैं उसको तहे दिल से आज माफी मांगने आई हूं कि मैंने गलत इंसान को वोट दिला दिया, क्योंकि जब गलती हो जाए तो उसकी माफी मांग लेनी चाहिए। और मैं बिल्कुल दिल से कहती हूँ मैंने गलती कर दी, क्योंकि हमने सांप निकाल लिया और सांप भी ऐसा बाढ़ लिया, मैंने भी देवीलाल दिखा करता, पर आज हालात देख लो हमारे गले क्यों रहा है। इस व्यवस्था को बदलना है, यानी सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। और कुछ दिन पहले भी अपने बीच में आया, हम लगातार 60 दिन तक उचाना के धरने पर बैठे हैं। कुछ लोग मुकबर राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करना कोई गलत बात नहीं, पर राजनीति में तो गंदे लोगों को बाहर निकाल कर गिरना हमारी मजबूरी है, क्योंकि उन विधानसभा और संसद के अंदर जब तक तारे बच्चे, तारी महिला, तारा मजदूर, तारा किसान नहीं जाएगा, जब तक इसे तरिया हमने कदे वीरेंद्र का पाछा खड़ा होना पड़ेगा, कदे दुष्यंत का पाछा खड़ा होना पड़ेगा। इस व्यवस्था को बदल दो, अपने बीच के लोगों ने लेकर जा। 60 दिन के भीतर आपका आया, आपके गांव में क्या क्या गया, निबला में डक्कल माई मिलता है, निबला में वो दे दूर अब जाया, निबला फिर बंद पानी आवेगा। कलम की ताकत दो, जे कहो तो हिमाचल तक ले आवा, मुझे लेवल को नहीं बनता। इसा कौन सा लेवल हो गया जो हरियाणा में लेवल नहीं बनता, लेवल बड़ा कलम था, पर वह बात है कलम को चलाना कौन चाहता। दूसरी बात कहा, हमने कहा महाविद्यालय गुरकल खेड़ा को महाविद्यालय बनाया जाए, मुझे लड़कियां के एडमिशन करा दो, आप अरे सारी सुविधा दे दो, एडमिशन तो मैं सप्पा खेड़ी के भी करा दूंगी। अरे झूठ ना बोलो, यदि काम नहीं करना झूठ ना बोलो, अपने पद से इस्तीफा दे दो, नहीं काम बनता। लत्ता ऑर्डर आवा हो, हमको लत्ता ऑर्डर 47,000 वोटा तो जिता रखा है, ताकत दे रखी है, उस ताकत तक काम करेगा तो ठीक है। पर मैं यहाँ एक ही बात कहना आई हूँ, अगली बार कोई भी आओ, चाहे कांग्रेस आओ, नेलो आओ, बीजेपी आओ, जेजेपी, बस एक काम करना सीख लो मेरे किसान मजदूरों, मेरी महिला, सिर्फ एक काम, इनके 4 दूध पाना बंद कर दो। आपका जोड़ कर विनती है, और इनका सवाल करना पूछ लो, सवाल करना सीख लो। 5 साल में अपना मारा का फिर क्या करा, सिर्फ यह चीज सीख लो। मैं गारंटी दूंगी काम भी करेंगे और आपकी आवाज भी सुनेंगे। पर मैं दोबारा तो आपने कहूँ 60 दिन तक लगातार हम धरने पर बैठे हैं, आज तक एमएलए भी मारा है, डिप्टी सीएम भी मारा है, और चौधरी वीरेंद्र सिंह यानी मेरे दादाजी भी हैं, पर मारा कोई को नहीं। जो न जाकर बैठ गया उस कुर्सी की बाढ़ में आ रही है, इस बाढ़ का एक इलाज है, उचाना के सियासन पर आज $70 लग रही है, मुगलिया के अरेस्ट वारंट है, मेरे 1 तारीख के अरेस्ट वारंट है,
मैंने कोई खून नहीं कराया, इस समाज के खातिर लड़ी हूँ, मैं भी पीछे कमा सकूं थी। कुछ लोगों ने कहा निर्णय यार राजनीति करे, राजनीति करूँ तो मैं दुष्यंत की तरह जुगराब के गांव का एक दाई ना था नहीं, सिक्कम भाई ना हाथ थी, सड़क के ऊपर खड़ियों का कबा, पर मैंने सत्ता को ठुकराया था, सिर्फ आप लोगों का था ठुकराया, मेरे दादे का क्या गया, सिर्फ फुटदा नहीं देखा गया। इसी किसी गिराओ रुपया कोई आने जाने चीज नहीं, समाज और परिवार सबसे बड़ी चीज है। मैं आप लोगों का जोड़कर जोड़ी करके एक रिक्वेस्ट करूं, आपके बीच में तो कोई एक अच्छा सा इंसान जो बिकाऊ ना हो, जो टिकाऊ हो, उसने चुनकर की बार भेज दो संसद की तरफ और विधानसभा की तरफ, ताकि बलराज कुंडू जी जैसे वहां अकेले ना रहे, वहां आवाज दो की जगह 3 हो जाए, 10 हो जाए, क्योंकि अकेला चढ़ा बाढ़ नहीं फोड़ा करता। एकता में बल हुआ है, और एकता में बल जब है उसका, जब हम उसको ताकत देवांगे। और रही बात लेवल की, क्योंकि दुष्यंत का कुछ लोग हैं, मैं यह बात कहूँ उसमें जाएगा जरूर कहियो भाई, जिस दिन हमारा कलम हाथ में आ जाएगी लेवल हम बढ़ा देंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।